जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, कोमल आंटी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दुर्गेश न्यू जर्सी यूएसए से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। सर्वप्रथम मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ऐसे तो हम गुरुपा की कभी भी शुक्राना हम जितना वो करते हैं हमारे लिए, हम वो नहीं कर सकते। जन्मों जन्मों का भी जन्म ले लेंगे ना, तो भी उनका शुक्राना हम लोग अदा नहीं कर सकते। जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हम कुछ सब कुछ कर पा रहे हैं, वो बस उनकी ही मेहर है, उनका सपोर्ट है और उनका हर पल संग है, अंग संग सहाय रहते हैं। उसकी वजह से ही हम लोग सब काम कर पा रहे हैं गुरुजी। तो संगत जी, सर्वप्रथम मैं गुरुपा को बोलूँगी, मेरी हर रोम-रोम का शुक्राना गुरुपा, आपको मेरी हर सांसों का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। तो गुरुपा बस आपका शुक्राना हम कैसे अदा करें? हर वक़्त आप हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। कभी स्वप्न में आके काटते हैं, कभी स्वप्न में दिखाते हैं, कभी टेलीपैथी से मैसेजेज़ होती है और एक-एक क्षण जैसे संगत जी इतनी गुरुपा की टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप अभी कुछ हुआ और आपको मैसेज आ गया, इमीडिएट व्हाट्स द एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो जैसे मुझे कल माँ का मैं गई थी मंदिर, गुरुपा ने कहा था कि आप है ना सो 3-4 शनिवार को दिन जा कर के काली मंदिर में चुन्नी चढ़ा दो। तो वो दैट वाज़ नॉट लाइक ए कोई चीज़ अभी की है, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या होता है ना संगत जी, हम लोग जब बचपन में होते हैं तो जाते हैं मंदिर ना, तो भगवान मेरा एक एग्ज़ाम पास करा दो, हम लड्डू चढ़ाएँगे। हनुमान जी मेरा एग्ज़ाम पास करा दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए, मैं ये करूँगी। तो वैसे ही है ना, मैंने शायद अब मुझे मैं भूल भी गई। जनरली मैं काली मंदिर ही वहाँ हम लोग जाते थे हमेशा हर महीने में। मेरे पापा जो हैं सो काली जी के बहुत भक्त हैं, उनके ऊपर काली जी की बहुत बड़ी असीम कृपा थी और अभी तक हमारे ऊपर पूरे परिवार के ऊपर उनकी कृपा है। तो उनका वरद हस्त था हमारे साथ था। अब समझ में आ रहा है कि मेरे फ़ादर के पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। उस समय तो हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी और रक्षा करने वाली माँ काली थीं, भोलेनाथ थे। तो रक्षा उस समय हो रही थी और हमारी रक्षा कंटिन्यूअस हो रही थी। अब मैं तो बहुत सारे इंस्टेंसेस अब समझ रही हूँ कि किस-किस इंस्टेंस में उन्होंने हमें बचाया, संगत जी। तो गुरुपा ने वही कहा कि आप जब जाते हो ना कहीं किसी मंदिर में और अगर आप कोई मन्नत माँगते हो और आपकी पूरी होती है, तो आपको ज़रूर वो मन्नत पूरी करनी चाहिए। अगर आपने कहा है कि मैं लड्डू चढ़ाऊँगी तो लड्डू चढ़ा दो। अगर आपने कहा है 1 केजी कराओ चढ़ाऊँगी तो 1 केजी चढ़ाओ। आप कहो आप 5 केजी चढ़ाऊँगी तो 5 केजी चढ़ाओ। कहने का मतलब है कि आपने जो मन्नत माँगी, अगर आपकी पूरी हो गई तो आप उसको उसको आपको करना चाहिए। और छोटे-छोटे मन्नत जो होता है ना मतलब संगत जी, कि जब गए मंदिर, पूजा करने गए, माँ दुर्गा से कुछ माँग लिए, कुछ भोले बाबा को बोल दिए, कुछ मतलब पहले वो चीज़ें हमें ये दिमाग में कभी नहीं थी कि और कभी किसी ने कहा भी नहीं कि मंदिर जाने में लोग बोलते थे कि मंदिर में जाके माँग लेना चाहिए, ठीक है? तो माँगना चाहिए, तो उस चीज़ को हमेशा याद भी रखना चाहिए और उस चीज़ की पूर्ति कर देनी चाहिए। तो छोटी-छोटी ये हमारी गलतियाँ अब किसी किसी को नहीं मालूम, ना मेरे फ़ादर को मालूम, ना मदर को मालूम। किसी को हम मंदिर में जाके क्या माँग लिए, नहीं दिए और तो वो एक आसरा हो जाता है भगवान को कि देखो ये इस बच्चे ने या इसने ये माँगा था, मैंने इसको पूर्ति किया, तो ये मेरे को लाके ये चढ़ाएगा। तो गुरुजी ने वही कहा कि तुम्हारे बहुत सारे अकाउंट खुले हुए हैं, मतलब कहने का मतलब है तुम जितनी बार भी मंदिर गई होगी, कुछ न कुछ माँगी होगी, तो तुम उसको जा कर के माँ को चुन्नी चढ़ा के, उनका श्रृंगार चढ़ा के उसको ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो ये चीज़ है ना संगत जी, तो और गुरुजी भी कहते हैं, अब सभी लोग कहते हैं मोस्टली लोग, कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं इस चीज़ों को कि भगवान के सामने कभी माँगना नहीं चाहिए। अगर आपने माँगा और आपकी मन्नत पूरी हुई तो आपको ज़रूर उसको है ना, वो उस मन्नत को पूरा करना चाहिए, आपने जो माँगा है, समझ रहे हैं? तो ये इसीलिए कल मैं गई थी, तो फिर माँ का मैसेज आया, वो तो नॉर्मल ही चीज़ होती है कि माँ का है ना वृद्धाश्रम हमारे पास है, तो माँ जब ज़रूरत होती है तो मैसेज कहाँ से मुझे आ जाता है,
ना तो मैंने किसी को सब्सक्राइब किया है, ना मैं कुछ करती हूँ, ना लाइक करती हूँ, कुछ भी नहीं, जस्ट सुनती हूँ जब मैसेजेस मेरे आ जाते हैं तो। कल माँ का मैसेज आया कि तुम्हारे शत्रुओं ने 16 तारीख को तुम्हें मारने का फिर प्लान बनाया है, फिर नया षड्यंत्र रचा है। हाँ, बोले अब माँ आप ही देख लो। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को अपना कोई न बोल के न सुन के न करके कुछ भी करना नहीं है, आप देख लो, आप देख लेना। आपको मालूम हो गया है, अब आपने एक्शन तो ले ही लिया होगा, तो आप देख लेना। हमारे बस मुझे यही चाहिए, मेरे बच्चों की सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, कि हम अपने सेफ्टी नेट में ही रहें। हमारा कोई करता है तो आप वापस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको काटेंगे, क्या करेंगे वो आपका, मैं तो कोई जज हूँ नहीं। आना मैं मेरे सामने किसी का, हर किसी के कर्मों का कोई हिसाब किताब है कि मैं उसका जजमेंट करूँ, ठीक है? और सभी का अपना अपना कर्मा है, अपना है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कौन सा शत्रु इसमें ऊपर में भी आगे पॉपअप हो रहा है, तो उसको भी आपको ही देखने का काम है, ठीक है? तो बेटे के ऊपर भी खतरा है। लोग कह रहे हैं, गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है कि तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग करने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए बंगाली तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं अभी। तो गुरुजी अब आप ही को देखना है, वो बंगाली तांत्रिक क्रिया करे, माँ काली की क्रिया करे, माँ बंगलामुखी की क्रिया करे, कि जाके शमशान में करे, कौन कर रहा है नहीं कर रहा आप देखिए, ये सब उसको निपटारा आप ही को करना है। मैं उसमें मेरा कोई भी नहीं, बस मेरा यही है कि हम सुरक्षा की आपसे गुहार कर रहे हैं कि हमारे परिवार की रक्षा की जाए। हमारे परिवार के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, और आज से नहीं पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से पड़े हुए। तो बहुत सारी चीज़ें जो जिसके बारे में नहीं मालूम था, वो सब भी पॉपअप करवाया गुरुजी, सबका चेहरा दिखलाया, डबल फेस दिखलाया, डबल सोर्ड दिखलाया। तो सब चीज़ों को मैं सब जान रही हूँ, हर एक चीज़ों को जान रही हूँ, हर एक बहुत सारी चीज़ें मैं बोल नहीं सकती संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बस नीवा होके चल, मैं हूँ ना साथ में, तेरा कोई कोई तेरा कोई कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस इतना एश्योरेंस गुरुजी का है, तो और क्या है संगत जी, बस उससे ज़्यादा नहीं। और अब बहुतों बार मचाया है गुरुजी, मतलब बोले कम से कम 10-15 बार तो तुम्हें बचा चुका हूँ, तुम्हारे ऊपर जितनी मारण क्रियाएँ की जा रही है। तो मारण क्रिया देखिए, किसी को मारने का अगर कोई कर रहा है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तो अपना है ना पर्सनल इंटेंशन होगा। या तो किसी की पोल खुल जाएगी, तो वो मारण क्रिया कर रहा होगा, या किसी को कुछ पैसे का बेनिफिट चाहिए, तो वो मारण क्रिया कर रहा होगा। कुछ ना कुछ तो आपका आपसे वो लेने के लिए ही वो ये सब चीज़ें काम करता है, समझ रहे हैं? क्योंकि जो भी अगर कोई कर रहा होगा, कोई करवा रहा होगा, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। अगर कोई करवा रहा है, तो पैसा लग रहा होगा, समझ रहे हैं? तो पैसे कहाँ से आप पैसा लगा रहे हो, क्यों? ताकि हमको और बेनिफिट इसका पूरा मिल जाए। हम इसको कैप्चर करके सब इसका ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ें जो है, सो जो कहते नहीं है, जिसको भगवान नहीं मारता है, उसको कोई नहीं मार सकता है, और जिसको भगवान नहीं बचाता है, उसको कोई है ना बचा नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने तो छोड़ दिया है गुरुजी पे, और मेरा पूरा सरेंडर है गुरुजी पे। मैं हर पल उनका ही नाम जप जाप ध्यान करती हूँ। सबसे बड़ी इतनी इतनी खुशनसीबी की बात है कि मुझे लगता है कि चलिए, उनका भी भला हो, जो हमारे शत्रु हैं, उनका भी है ना, मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने ना इतना किया होता, ना मैं आज आज भगवान के इतने समीप होती, और भगवान से वन टू वन टॉकिंग होती हमारी। लोग कहते हैं भगवान है या नहीं है, उस चीज़ का जो है ना, गुरुजी ने जो मुझे दिखाया, हर पल मैं कुछ नहीं बता सकती। ये सब चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कब क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ-कुछ चीज़ें जब होती हैं, मुझे लगता है ज़रूरत है बताने की, तो मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। या किसी को किसी के बारे में बताते हैं कि देखो उस वो खतरा में है, तो उसको वार्न कर देती हूँ कि देखो तुमको यहाँ से वो खतरा है, ये आदमी तुम्हारा अहित करने वाला है, तो बच के रहना। तो जिसे गुरुजी ने कहा तुम्हें किसी का भी नहीं खाना है। संजय जी अभी क्या हुआ कि एक है ना टीचर जो है, सो पेगल्स और है ना ये क्रीम चीज़ लेकर आई थी। वो लेके आते हैं वो लोग। मैंने भी सोचा कि मैं भी एक दिन लेके जाऊँ, कि ला के रख देते हैं।
वहाँ पे जिसको खाना होता है अपना लेता है। तो मेरा भी बड़ा मन हो ही रहा था, बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था बेगल्स खाने का। बेगल्स रखा हुआ था घर में, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरा मन सोचिए कैसे नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा बड़ा मन हो रहा था, सारे लोग खा रहे थे, ऐसा नहीं, देयर वाज़ नॉट लाइक ए कि है ना सब लोग तो मैंने भी उसको थोड़ा-सा टुकड़ा है ना, मैंने कहा अच्छा, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने भी ले लिया कि हेल्प योरसेल्फ, मैंने कहा ठीक है। बट गुरुजी का मैसेज मुझे आ गया संगत जी कि बेटा तू है ना सो किसी भी टॉक्सिक पर्सन का खाना नहीं खाओ। किसी भी टॉक्सिक पर्सन के घर का भी खाना नहीं खाओ, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना ट्रांसमिट होती है। मान लिया कोई किसी के घर में दिन रात कलह हो रहा है, दिन रात, आप तो किसी को नहीं जानते, आप किसको जानते हैं? या वर्क प्लेस है या कहीं है, किसी के बारे में आप नहीं जानते कि उनका इंटरनल क्या है, किसी को नहीं जानते हैं। वो किस मकसद से आपके मतलब कि कोई काम कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा मत खाना कभी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे और आप मतलब वार्न किया कि नहीं तुम्हें है ना हर चीज़ का, हर जगह का खाना नहीं खाना है और बिल्कुल हर जगह का पानी भी नहीं पीना है। मतलब बहुत उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया। ये जो तुम्हारे में जो जो पोटेंशियल है, जो पानी जो है, उन चीज़ों को है ना वो लोग है ना ये कर लेते हैं, करते हैं और कोशिश करेंगे लोग तुम्हें कुछ खिलाने का, कुछ पिलाने का, कुछ करने का। तो कभी-कभी तो कुछ चीज़ें समझ में भी आ जाती है, देखती भी है संगत जी। मैं तो बिल्कुल नहीं, कहीं का भी किसी का भी नहीं मैं यूज़ करती हूँ। मैं अपना सेल्फ में ही अपना रहती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत चीज़ बताया कि लोग कैसे है ना सो मतलब क्या करते हैं, किस टाइप से चीज़ें। तो चलिए देखिए कितनी बड़ी टेलीपैथी होती है। सोचिए मैंने सिर्फ़ है ना 1 बाइट, बाकी सारे लोग ले रहे थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पहला बाइट मैंने लिया। सारे लोग बैठ के खा रहे थे, वो लंच हमारा उसमें टाइम था, तो मैंने भी थोड़ा-सा उसमें से ले लिया। गुरुजी ने कहा नहीं। यहाँ एक दिन की और बात है संगत जी, जब है ना मैं, मेरे बच्चों को एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे बिल्कुल जैन फूड वो लोग बनाते हैं, और हालाँकि रेस्टोरेंट वो मतलब नॉन वेजिटेरियन है। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था, मैंने जिसको कॉल किया था उसने उसने लिखा था ग्रुप में कि बिल्कुल जैन फूड वो है ना मतलब सर्व करती है। तो जब मैंने उसको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप है ना यहाँ से आपको पिकअप करना होगा। तो रेस्टोरेंट है, मैंने देखा वहाँ सारे नॉन-वेज उनमें सब हैं। जैन फूड है, मतलब वहाँ का सेफ आपको बिना गार्लिक लहसुन अनियन का बना के देता है। बट पैन-वैन सब चीज़ तो वही रहते होंगे ना संजय जी। तो मेरे बच्चों को बहुत नॉन वेजिटेरियन जो है ना, सो जनरली मैं नवरात्रा वगैरह में पिक करती हूँ बच्चों के लिए पनीर, ताकि वो बच्चे है ना पनीर राइस वगैरह खा लेते हैं, तो मेरे को थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो जब मैं लेकर आई संगत जी ऑर्डर किया, तो मैंने कहा पहले गुरुपा को भोग लगा देती हूँ, ये तो बिना गार्लिक अनियन का है। संगत जी तुरंत मुझे मैसेज आ गया, ये क्या तुमने मुझे लगा दिया भोग? तो मैंने कहा कि गुरुपा ये तो बिना गार्लिक अनियन का है, तो मैं मुझे ये सब खाना मत दिया करो। इमीडिएट गुरुजी का भोग मतलब है आप बना के लगाओ, आप कुछ नहीं, गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि आप हमको 32 तरह का 50 तरह का खाना बना के लगाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते हैं एक पराठा गोड़ ही मुझे लगा दो, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। नमक रोटी भी लगा दो मैं खा लूँगा। कहने का मतलब गुरुजी का ये होता है कि आप बना के लगाओ भोग, जो भी उनको लगाना है, कहीं बाहर से सिर्फ़ एक जगह का समोसा जो है संगत जी, वो पट्टीदार है, पटेल ब्रदर्स है, तो वो लोग हैं वहाँ का जो समोसा है ना, वो गुरुजी में एक्सेप्ट करते हैं। मैं जनरली वहीं से समोसा लाती हूँ और गुरुजी को भोग लगाती हूँ, वहाँ का मिर्ची पकौड़ा, वहाँ का ब्रेड पकौड़ा, जो भी मैं आलू गंडा जो भी है बटाटा वड़ा लाके आती हूँ ना, तो गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ के लिए कभी आज तक मुझे मैसेज नहीं दिए गुरुजी कि हाँ, ये तुम मुझे कहाँ क्या लगा दियो भोग, नहीं। एक बार की बात है संगत जी कि मेरे बच्चे पहले पास्ता भी बहुत खाते थे, तो गुरुजी ने मना किया कि नो पास्ता, नो पिज़्ज़ा, तो बच्चों ने भी मान लिया। अब बच्चे कभी बोलते भी नहीं है कि गुरुजी ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड खत्म करो, ठीक है? और जो आप हमें जो यूज़ करते हैं ना संगत जी, जो पैन क्या बोलते हैं नॉन स्टिक वाली, वो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल मना करवा दिया, तो मैंने वो बंद कर दिया, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने खरीदा फिर उसके बाद मैं उसी में उतना ही मैं खाना बनाती हूँ, वो ठीक है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ पैन नॉन स्टिक का।
तो गुरुजी ने कहा कि नॉन स्टिक के पैन को यूज़ करने से ही कैंसर होता है, लोग समझते नहीं हैं, ठीक है? तो इसलिए वो भी है ना, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मना किया तो मैंने बंद कर दिया संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा हर चीज़ का बताने का। और उस वहाँ का कभी मना नहीं करते हैं वो समोसे वगैरह का संगत जी। तो मैं लगाती हूँ, जब भी जाती हूँ लेके आती हूँ तो मैं लगाती हूँ भोग गुरुपा को। तो वहाँ गुरुपा को पसंद है वो, तो वहाँ का मना नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब है कि वो जो जो शॉप है, उसकी ऑनर भी बहुत अच्छी है संगत जी। जब भी मैं जाती हूँ ना, बड़ा सिंपल रहती है। बहुत सिंपल, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो ऑनर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऑनर है। मुझे लगा कि जैसे बाकी लोग हैं ना, काम कर रहे हैं स्टोर में, वो भी काम कर रही है। देखिए 1-2 बार जब मुझे बड़ा इंटरेक्ट, पता नहीं उनको क्या लगता था मेरे से, मुझे नहीं पता। ये सब गुरुपा जाने, कि वो मेरे को देख के बोलती थी, "आइए, आइए आप मेरे पास आ जाइए, आप आ जाइए यहाँ, मैं आपका चेकआउट कर देती हूँ।" तो बार-बार वो पूछती थी हमेशा, हमेशा मुझसे बड़े अच्छे मेरे रिलेशन हो गए हैं। तो जब एक बार मैंने कुछ चीज़ के लिए कहा, तो बोले, "हाँ, देखिए ना मैंने मँगाया था उसको, लेकिन वो है ना, वो अभी रखा हुआ है वहाँ पे घर पे।" मैंने कुछ सूट के लिए पूछा था कि आप लोग सूट-वूट भी यहाँ पे रखते हैं क्या? एक मेरे लगाए हुए थे, तो मैंने देखा था, मैंने कहा कि अच्छा मैं बाद में लूँगी। तो उस दिन मुझे मालूम हुआ कि शी इज़ अ ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड शी इज़ सो नाइस, सो काइंड, और कितनी वो लिबरल हैं, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि सी बाकी सब लोग टिप टॉप में रहते हो, बिल्कुल सिंपल रहती है, बहु मेरी सिंपल। तो मुझे अपनी चीज़ें भी याद आ गई कि मैं भी बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ। मैं कोई मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, अपने चेहरे पे पोतना जैसे होता नहीं है, वो पोतने वाली काम मैं नहीं करती हूँ कभी। तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा आउटडेटेड है, तो मैं आउटडेटेड को नहीं लेती हूँ। मैं लेती हूँ कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मेरे बॉडी के लिए सही है? मेरे फेस के लिए सही है? एक फाउंडेशन पोत दिया, ऊपर से ये लगा लिया, मस्करा, सारे सब केमिकल्स हैं संगत जी। आप है ना, अगर लगाते हो फेस पे, तो मैं कहूँगी नेचुरल ब्यूटी को है ना, आप एनहांस कीजिए। शुरू में लगेगा लोगों को, बट नेचुरल ब्यूटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी है। बहुत महँगे-महँगे क्रीम जो है ना, एकदम टेस्टेड होते हैं, उतना अफ़ोर्ड करना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हर महीने का आपको है ना 50,000 का क्रीम आपको लगाएँगे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये सब जो लोग हैं, देखिए अगर आप देखिएगा फेस, जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, उनके फेस पे हमेशा मतलब खूब किया जाता है, मेकअप होता है। अगर आप उनका एक्चुअल फेस देखेंगे ना, तो आपको बड़ा लगेगा कि कैसा फेस है, ठीक है? तो वो चीज़ अलग है, लेकिन वो एक इंटरनल आपकी बॉडी में केमिकल्स जो है सो हार्मफुल ही है, हार्मफुल ही कर रहा है। इसलिए गुरुपा भी बोलते हैं, गुरुपा एक दिन मैंने लगा लिया था संगत जी, मुझे लगा कि गुरुपा, पहले तो गुरुपा ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 2013 में स्पेल ब्यूटी की गई थी। तो मतलब है कि तुम्हारे रूप रंग को डैमेज करने के लिए उस समय किया गया था, तांत्रिक क्रियाएँ हुई थी। तो मुझे भी याद आ गया कि उसी समय से मुझे है ना, पिंपल्स पूरे फेस में आने लगे थे, और इतना स्पॉट छोड़ रहा था, मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया था संगत जी, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा कि मेरी पूरी अपनी यंग लाइफ में मुझे पिंपल्स नहीं आया, टीनेजर में पिंपल्स नहीं आया, बच्चे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब पिंपल्स नहीं आया, उसके बाद भी कभी नहीं आया पिंपल्स एक भी। और ऑल ऑफ सडन 2013 में मेरा पिंपल स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने गुरुपा ने कहा कि 2012 में 13 में तुम्हारे ऊपर ये चीज़ स्पेल किया गया था, और बार-बार किया जा रहा था। फेस को डैमेज करने का, किसको डैमेज कर दो, समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ पे गुरुपा ने कहा मुझे कि तुम्हारे शरीर में जो एक बीमारी जो है ना, वो तांत्रिक क्रियाएँ करा-करा के तुम्हारे ऊपर डाली गई है। तुम्हारे अपना कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारा अपना कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर में कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी हो भी नहीं सकती जिसके ऊपर भगवान शिव और भगवान माँ काली का हाथ हो, उसके लिए क्या है संगत जी? और जिसके विचार अच्छे हों, जब विचार खराब होते हैं ना, तो वही आपके शरीर में सब कुछ क्रिएट करता है। तो जब मेरे विचार ही नहीं खराब है, मैं किसी के लिए बुरा सोचती ही नहीं, लेकिन हाँ, सत्य के लिए हमेशा खड़ा रहती हूँ। अगर आप पक्षपात करोगे, आप बायस करोगे, किसी की चीज़ें को ले लोगे, किसी को नुकसान पहुँचाओगे, तो उसके लिए मैं फिर है ना आवाज़ उठाती हूँ।
तो गुरुपा ने कहा कि तुम्हारे वॉइस को रोकने के लिए भी काम किया गया, तुम्हारे थ्रोट चक्रा पर। वही मुझे लगा कि उस समय 2000 ये चीज़ हुई है 2010 में। 2010 में मेरे को थ्रोट को है ना ब्लॉक करने के लिए मेरी आवाज़ चली गई थी संजय जी। तो 2010 में ये काम हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूअस बहुत बार काम हुआ मेरे थ्रोट पे। जब होता था तो गुरुपा ने कहा कि तुम्हारे थ्रोट को ब्लॉक करने के लिए कि तुम आवाज़ नहीं उठाओ, क्योंकि तुम आवाज़ उठाती थी, कोई कहीं देखी कि कुछ हुआ तुरंत बोल दिया, ये गलत है, ठीक है? चाहे कोई मैटर हो, कोई नहीं, उसमें मेरे लिए कोई अपना पराया कुछ नहीं कि मेरा परिवार है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, मेरा वो परिवार है, उसको सपोर्ट करते हैं, वो मेरा वो बायसगिरी नहीं। एकदम सत्य, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई हो। मैं इस चीज़ में बिल्कुल, तो गुरुपा बोलते हैं कि यही सत्य का, इसी वजह से तुमको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि तुम हमेशा सत्य के साथ खड़ी हो और इसी के साथ खड़ी रहो। तो गुरुपा ने मुझे मेकअप करने के लिए भी मना किया संजय जी। मैंने एक दिन लगा लिया था, तो ब्यूटी है ना जब गुरुपा ने हटा दिया, तब मुझे समझ में आया मेरी फेस है ना खिलने लगा। तो गुरुपा ने जब वो चीज़ धीरे-धीरे करके सारे मेरे 2 सालों इतना इम्प्रूवमेंट किया है संगत जी, इतना इम्प्रूवमेंट किया है मेरे पहले मैं लगता था मैं आती थी कॉलेज से और लगता था कि अब मैं मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मतलब मैं बिल्कुल अजीब सी फीलिंग होती थी। तो मुझे लगता था शायद ये एज फैक्टर, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि किसी ने कर दिया है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एवरीडे काम होता था। लोग एवरीडे मेरे ऊपर करते थे काम कि कैसे ये है ना, तो भगवान भी बोले कि जब है ना उसके बाद हर तरह से मुझे डैमेज किया जा रहा था। मेरा ग्रोथ ही नहीं, हमारी फैमिली का ग्रोथ ही कहिए 2002 के बाद से खत्म कर दिया गया। ये 2002 से स्टार्ट हुआ है, 2008 के बाद ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, 2006 में हुआ है, 2008 में हुआ है, ठीक है? तो किसी को, अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो सबको मदद करते थे। लेकिन ये उस समय से ये चीज़ें तो अब गुरुपा ने फ्लैशबैक में हर चीज़ को दिखाया, हर चीज़ को दिखाया, कौन-कौन था, कौन-कौन है ना इस चीज़ में। लोग बोलते हैं, गुरुपा बोलते हैं कि तुम जब हँसती हो ना तो तुम लोगों को ये भी इतना भी पसंद नहीं होता है कि तुम हँसो, तुम हँसो। मतलब खुश खुश होने का यू डोंट हैव राइट, ये लोग सोचते हैं। यू डोंट हैव राइट टू बी हैप्पी। मेरा कोई इंटरफेरेंस किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं। बट स्टिल तो गुरुपा बोले, मैंने कहा गुरुपा अब आप ही देख लो मेरी हँसी पे भी है ना तो संगत जी मेरे फेस पे जब जब मेरे फेस अच्छे हो गए ना, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं सब कुछ रिएक्शन करता था संगत जी, इवन आईलाइनर भी मुझे रिएक्शन करता था। जिस दिन मैं आईलाइनर लगा लेती थी, उस दिन मेरी आँखें फूल जाती थी, इतना ज़्यादा किया गया था मेरे ऊपर। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, मेकअप नहीं कर पाएगी, चेहरा स्किन खराब हो जाएगा, ये वो। मतलब है कि इसका है ना हर चीज़ से तुम हर तरह से उन्होंने डैमेज करने की कोशिश किया गया। खैर एक साइकिल होता है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी न किसी चीज़ का वो साइकिल होता है, कुछ कर्मा होता है, कुछ प्रारब्ध कर्म होता है। हमें इस जन्म का तो मालूम है, लेकिन पहले जन्म का मालूम नहीं है। इसीलिए हम कभी हर चीज़ को आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम नहीं भगवान के यहाँ इतना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ऐसा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप भगवान जब चला रहे हैं तो फिर आप तो सिर्फ है ना उसमें एक मतलब है कि पपेट है, ठीक है? सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। लेकिन हाँ, आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपको लाया गया है, लेकिन आप अपने तरफ से कोई गलत कर्मा ना करें। ये तो मैं बार-बार बोलती हूँ, हर सत्संग में मैं इस बात को रिपीट करती हूँ संगत जी, कि अपना कर्मा जो हो गया, खराब ना करें और जो सही है उसके साथ रहें। जो गलत है वो ना करें, बायस्ड ना बनें, ठीक है? जो चीज़ जिसकी है उसको उसको रहने दें। अगर आप छीनेंगे तो आपकी सब चीज़ छिन जाएगी। अगर आप किसी का छीनने का कोशिश करेंगे, वो सही है, तो उसको कहीं न कहीं से भगवान उसको पूर्ति कर देंगे। उसको नहीं गिरने देंगे भगवान। इस चीज़ का ज्वलंत उदाहरण मैं हूँ संगत जी। मैं कुछ चीज़ें नहीं बता सकती हूँ उस ब्लेसिंग्स को, जब है ना हनुमान जी और गुरुपा ने कैसे उस उन उन चीज़ों को जिसकी हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमें जिस चीज़ में ढकेला गया था, वहाँ से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, मतलब कहिए कि सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म। लेकिन हनुमान जी और
पूजा में इतनी शक्ति है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, जिस भी भगवान की भी पूजा कीजिए, सब वो जाकर आपको शिव जी को ही समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं। अगर उनसे नहीं सँभलता है ना, सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है? अगर उनसे नहीं सँभलता है ना, कि लगता है कि ये आदमी को अब ज़्यादा अब ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने मुझे गुरुपा को सौंप दिया हनुमान जी ने। माँ काली ने गुरुपा को सौंप दिया। ये तो सदाशिव हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी इनके बारे में, सोचिए। और उन्होंने मुझे ऐसे जगह पर जोड़ा है गुरुपा ने, कोई भी आश्चर्य करेगा कि ग्रुप में कि यूट्यूब से मैंने कहा मुझे कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, यूट्यूब से उन्होंने मुझे जोड़ा। जब ज़रूरत थी तो गुरुपा वही बोले ना कि आपको भगवान टेलीपैथी जब हाथ देते हैं ना, बचाते हैं, तो कैसे हों बचाते हैं आप समझ भी नहीं पाते हैं, और वो फिर वो रास्ता दिखाने लगते हैं। और हर चीज़ गुरुपा ने मेरा किया, हर चीज़ किया संगत जी, हर चीज़ किया। उन्होंने हर एक चीज़ को मुझे बता दिया कि देखो यहाँ पे लोग हैं ना तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। देखो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लोग खिलाफ काम कर रहे हैं, तो रास्ता बदल। तेरे फुटप्रिंट को लोग को है ना पीछा कर रहे हैं, ठीक है? मैं वाइप आउट कर दूँगा, तो बस वैसे ही चल। तो सिंह जी ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे बताई गुरुपा ने और दिखाई, सबके चेहरे मुझे दिखाया जिनके बारे में, जिसके ऊपर मुझे कभी कोई शक नहीं था। मेरे किसी पूरी फैमिली को जिसके ऊपर डाउट नहीं जाता था संगत जी, वो आदमी निकला इस चीज़ में। और फिर जब पोल खुली, तो पूरी पोल खुलती गई, फिर हम लोग सब कोरिलेट करते चले गए कि हाँ, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था ड्यू टू दैट। ठीक है? तो एक पोल को खोलने का गुरुपा ने बहुत बोले कि सबसे पहले तो तुम्हें वास्तविकता मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। तभी तुम एक्शन ले पाओगी, बचा पाओगी अपने आप को। मान लीजिए आपको मालूम है कि ये आदमी गलत है, तो आप उसके साथ बहुत प्रोटेक्टिव होते हो। आप उसको अपने घर में एंटर नहीं करने दोगे, अपने माइंड में एंटर नहीं करोगे, उससे कुछ शेयर नहीं करोगे, उसको साथ दूरी रखोगे, डिस्टेंस बना के रखोगे, उसके घर का कुछ नहीं खाओगे, उसके हाथ का कुछ नहीं खाओगे, उससे कोई गिफ्ट नहीं लोगे, है ना? तो ग्रुप ऑफ वो कहते हैं कि पहले आप अपना प्रोटेक्शन तैयार करो। प्रोटेक्शन जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि दुश्मन हमारा कौन है। हू इज़ क्योंकि आप किसी के विचार नहीं चेंज करते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, दूसरे को नहीं चेंज कर, दूसरा का कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। आप आज बोल दोगे, बोल देगा हाँ, अरे मेरी गलती से हो गया, उसको फिर वही काम करेगा, ठीक है? तो आप किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका अपना विचार है। और कोई भी अपने आप को तभी अपने आप को ही सुधार सकता है, दूसरों को नहीं। कहने का मतलब आप अपना सुधारिए, जग सुधरेगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी का मजाल नहीं है कोई आपको कुछ कर पाएगा। तो गुरुपाकी बड़ा स्ट्रिक्ट है ना, अब बहुत स्ट्रिक्ट फ़ॉलो करते हैं। मैं उनका जो शिव पुराण पढ़ती हूँ ना, तो मैं डिफरेंट व्यू से सोचती हूँ, समझ रहे हैं? और उसमें मुझे हर चीज़ एक छोटी जो बुक है, आपकी पूरी पॉलिटिक्स कवर करती है, पूरे सब कुछ कवर करता है, फैमिली रिलेशन कवर करता है, स्ट्रिक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ को वो कवर करके बताते हैं कि ब म उसमें उसमें दिया हुआ है, अगर आपको बस समझने की ज़रूरत है। आप उसको ऐसे ही नहीं रीड कीजिए, आप उसको समझ के रीड कीजिए। तब आपको समझ में आ जाएगी बात कि सदाशिव उनकी पूरी ही फैमिली है, ठीक है? सदाशिव, उसके बाद महाकाल, 5 शिव हैं, वो मुझे गुरुपाद ने ही बताया कि 5 शिव हैं, ठीक है? ये जो हमारे भोलेनाथ जो कैलाश पर्वत पर हैं, वो तीसरे नंबर के हैं, ठीक है? उसके बाद भी 2 हैं। तो संगत जी, ये चीज़ें जो है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि गुरुपा अब आपने अगर किसी ने मेरे खिलाफ ये सब चीज़ें जो अगर कोई कर रहा है, तो आप देख लो। ना तो मुझे अपने कर्मा खराब करने हैं, ना मुझे अपनी बोली खराब करनी है, ना मैंने कभी किसी का ऐसा कुछ नेगेटिव किया है, ना किसी का लिया है। अब कोई मेरी चीज़ें अगर लेगा, तो फिर भाई हिसाब-किताब भी फिर गुरुपा माँ काली ही करेंगी। अगर कोई हमारी चीज़ छीनने का, हर चीज़ छीना, हर चीज़ छीना, हर चीज़ छीना गया, हर चीज़ छीना गया, तो फिर लास्ट में भगवान बोले कि ला आ, अब तेरे को मैं सब देता हूँ। ठीक है? मेरे बच्चे से इतना सब छीना। तो जहाँ भगवान का इंटरफेरेंस होता है ना, कहते हैं ना जब भगवान की मार लगती है ना, तो उनकी मार में है ना लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो वही चीज़ें हैं संगत जी, इसलिए आदमी को
गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको इतना भी बायस्ड और आपको इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी का सबका अपना-अपना है, सबका अपना कर्मा है, सबका अपना अर्निंग है। कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती है कहीं। कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती है और मैनिपुलेट करके, तंत्र-मंत्र करके, वशीकरण करके, उच्चाटन करके, बीच में दरार डाल करके, मैनिपुलेशन करके, आप परिवार को बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं। और ये भी एक चीज़ और गुरुपा ने कहा कि तुमको इसलिए इस फैमिली में लाया गया कि वो कर्स जो तुम्हारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये पैटर्न, ये हमारे यहाँ मतलब कि 5, 6, 7 पीढ़ी से चलती आ रही है। ठीक है? इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की ज़रूरत थी। जो इन सब चीज़ों को है ना बिल्कुल है ना कितना भी कुछ हो जाए उस मतलब एकदम सँभाले उस चीज़ को, कि गलत ना हो। क्योंकि आपको पूर्वजों का पितृदोष इसी वज़ह से आ रहा था। और वो चीज़ें मुझे क्लियरली गुरुपा ने कहा। हर चीज़ जो करवाते हैं मुझे, जो करते हैं मैं करती हूँ। जहाँ-जहाँ मैंने ऑब्जेक्शन गया उस काम को किया गया। उसके बाद तूफ़ान आया। मना करने से नहीं सुनोगे तो भई क्या होगा? गलत चीज़ों का गलत प्रभाव लोगों ने कुछ जो लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वो उसको चाह रहे थे कि अगर पितृ लोगों का उनको बैठा दिया जाए, उनको फिर बैठाने में क्या होता है? उनको जाकर के रामशीला पहाड़ में जाकर सबको डाल के आ जाते हैं, सबको। कि आप इसमें आइए, आप सब इसमें रहिए यहीं, एक रूम में बंद कर दिया। कहने का मतलब वही है, रामशीला पहाड़ क्या है? ठीक है? तो बचे गए कौन? आपके। फिर उससे तांडव पूरे घर में। इस चीज़ को भी मैंने उस समय कहा था, इस चीज़ को क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था बट नहीं सुना कोई लोगों ने तो मत सुनो भाई, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं किसी के ऊपर और मैंने मैंने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी पर अभी भी मैं बोल रही हूँ, गुरुजी सारे परिवार की रक्षा कीजिए। जो निर्दोष लोग हैं उनकी तो रक्षा कीजिए, जो जिनको कोई है ना इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, जो निर्दोष हैं, वो इसमें उसमें बचें। जो दोषी है उनको दंडित करें। वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। कितना दंड है, क्या है वो आप जानें। मुझे मेरा कोई ये नहीं है उसमें, इंटरफेरेंस नहीं है। मैं यूनिवर्स के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ। हाँ, जितना मुझसे सक्षम होता है गुरुजी बोलते हैं मैं उतना करती हूँ। अभी भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोई इस कपड़े को है ना काटा गया है, तुम्हारे कोई ड्रेस को काटा गया है, सो सब हटाओ, सब निकाल के सब फेंको जाकर के बाहर। अब गुरुजी अब उसको भी देखते हैं गुरुजी, हमको भी मेरा शरीर में भी परेशानियाँ थोड़ा-थोड़ा दिख रही है, कुछ काम हो रहा है तो। ख़ैर वो होता है संजय जी, जब होता है ना काम तो थोड़ा-सा आपको लगता है, वो चीज़ें आती हैं बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो हाँ, डिस्ट्रैक्शन थोड़ी-सी होती है आपको, उसके बाद लेकिन बट वो चीज़ ठीक हो जाती है। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, 2 सालों से मैं देख रही हूँ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इसलिए आई एम यूज्ड टू। अब मुझे पता है कि गुरुजी है ना ये चीज़ बोलते हैं कि थोड़ा-सा बर्दाश्त कर ले, जाने दे। ठीक है? तो लोगों को ये डर भी होनी चाहिए कि हम इतना अगर कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो डर के भी कम से कम सुधर जाएँ, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर जब होता नहीं है, शिशुपाल भी जो को भी कृष्ण भगवान ने कहा था कि शिशुपाल की माँ जो है उनकी उनके फुफेरे भाई थे ना कृष्ण के, तो उन्होंने कहा था कि उनकी माँ ने कहा था कृष्ण इसको सुधार शिशुपाल को। उनको बोला गया नहीं सुधरे। वो अपनी गलतियाँ है ना हरदम मतलब करते रहे शंकर जी। तो फिर कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल तू मेरा भाई है, तो तेरे 99 गलतियाँ तेरी तेरी है ना माफ़ है, लेकिन जितनी 100वाँ गलती होगा ना मैं तेरा गर्दन से अलग कर दूँगा। ठीक है? और वही चीज़ हुआ। तो संजय जी कहने का मतलब भगवान भी कहते हैं, बहुत लिबरल है, बहुत लिबर्टी है कि सुधर जाओ, अब सुधरो, अब तुमको दिया एक बार मौका दिया, सुधरो, सुधरो, सुधरो। नहीं सुधरने पर फिर क्या होगा? फिर एक्शन लेते हैं भगवान। तो इसीलिए बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, इतनी मेरी बातें सुनने का। क्योंकि मेरे को किसी की बहुत ज़्यादा जो बातें आती हैं, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब मुझे पता है। बट मैं किसी के बारे में बोलना सत्संग में पसंद नहीं करती हूँ, किसी चीज़ के बारे में। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि लोग सुधरें और सत्संग सुनें और अपने आप को कंट्रोल करें आप। सबसे बड़ी बात है आपका पीस जो है ना भगवान जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। आपका पीस इंटरनल है। आप किसी इमोशन से आप वो इम्पैक्टेड नहीं होते हो, ठीक है?
आपका इंटरनल पीस होता है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा आपको आप अपने इंटरनल पीस को ढूँढें और प्रोटेक्शन करें अपना। उससे आपके आप खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है ना आती है तो रिपल्सिव होती है, वो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि मालूम होता है कि जिसके होता नहीं है बुलेट प्रूफ, अगर आप बुलेट प्रूफ कार में हैं तो अच्छे से अच्छे हैंड ग्रेनेड, बम अब ये सब भी चीज़ें आप उसको डैमेज नहीं कर सकती है। वही चीज़ें यहाँ भी है, कहते हैं अपने आप को बुलेट प्रूफ कार बना लो एंड दैट्स इट। फिर चिंता नहीं करो, सब ड्राइव अपना ज़िंदगी जीते रहो। बस यही कोशिश करना कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट तुम ना करो। ठीक है? तो फिर ऊपर वाले हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना संजय जी, मेरी बात सुनने का और शुक्राना गुरुजी, ये बात इतनी अच्छे से कहलवाने का, सारी संगत तक पहुँचाने का। मालूम नहीं किसके लिए ये मैसेज है, किसी न किसी के लिए तो मैसेज रहता ही है संजय जी, जैसे हमारे पास मैसेज आते हैं वैसे ही हमारा मैसेज भी किसी न किसी के लिए होगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, और कोमल आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप तुरंत सत्संग को शेयर कर देती हैं। और ये चीज़ संगत जी, गुरु कोमल आंटी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु पा की टेलीपैथी और उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोमल आंटी कम से कम तो मुझे लगता है 400-500 मैंने सत्संग तो शेयर कर ही दिए होंगे आपके चैनल पे। लेकिन आज तक मुझे अपना सत्संग कभी नहीं आया है लौट के मेरे पास। तो ये सोचिए कि कितनी बड़ी है ना, जबकि आप हमेशा भेजती हैं, ठीक है? आप जब पोस्ट करती हैं तो मुझे भेजती हैं कि लो ये तुम्हारा सत्संग है। बट लेकिन है ना, आज तक मुझे, मैं और कभी खोल के सुनती नहीं थी कि अपनी बातें क्या सुनूँ मैं, जो मैंने जो कहा है उसको क्या सुनने जाऊँ, ठीक है? तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन आपके चैनल का एक भी सत्संग या फिर आया भी होगा आपके चैनल का, लेकिन मेरा सत्संग कभी लौट के मेरे पास नहीं आया। तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग है ना ये स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है गुरुजी का, कि वो चीज़ हमारे पास इसलिए समझने की बहुत ज़रूरत है। आपके पास अगर कुछ आ रहा है तो बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए ही है। आप सुन के कटा लें सत्संग को। कितनी बड़ी-बड़ी एक्सीडेंट को गुरु पाने छोटे से कट में है ना, काट देते हैं। ये बहुत बड़ा उनका है ना, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, और बहुत मतलब हमारे लिए बहुत खुशनसीबी हमारी है कि हम ऐसे हमारे गुरु जो हैं भगवान सदा शिव हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और वो हमारे गुरु हैं, और हम उनके पथ प्रदर्शन पे चल रहे हैं, तो हमारा अहित कैसे हो सकता है? गलत चीज़ें, जो चीज़ प्रारब्ध कर्म है उसको चुकाना है तो चुकाना है आपको। वो जो अगर कुछ अगर फ़ाइनेंशियल लॉस हुआ तो सोचिए, आपका वो था, डेब्ट था, इसलिए लॉस हुआ। ये मत समझिए कि आपका है ना जो लॉस हुआ है, वो आपके किसी ये करने से या किसी के नहीं, 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 नहीं। मैंने बहुत चीज़ देखा गुरुजी का, बहुत-बहुत सत्संग संगत जी, मेरे इतने सत्संग हैं, एवरीडे मेरे साथ सत्संग होते हैं गुरुजी के। एवरीडे, हर पल, हर क्षण, और हर चीज़ का कोई न कोई है ना मतलब होता है, समझे ना? हर चीज़ का कोई न कोई मतलब होता है, और गुरुपाद हर चीज़ को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो इंतज़ाम ऐसा कर देते हैं कि आपको है ना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मैं यही कहूँगी, आप उनके साथ रहिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि हर आदमी यहाँ अपना कर्म कटाने आया हुआ है, ठीक है? बस हम कोई नया कर्मा जनरेट ना करें, यही हमारे हमारे ऑब्जेक्टिव हमारा यही होना चाहिए। बाकी तो सब चीज़ है ना, और ऊपर लेवलिंग जो होती है ना, कि हम उसको लेवल कर देंगे या हम उसको उठा देंगे, हम उसको गिरा देंगे, ये चीज़ें भगवान ऊपर से पहले ही उसका डेस्टिनी तय करके आया हुआ है वो, कि हम इस चीज़ से कटाएँगे अपना कर्म। हम इस चीज़ से अपना कहते नहीं है कि जब आप कोई प्ले करते हो तो होता है इसमें ₹500 का है, ये द ₹10 का है, ये ₹100 का है, ₹50 का है। वही चीज़ यहाँ भी है संगत जी, कि आपके जो कर्म है उसके अनुसार निर्धारण होता है आपके जन्म का। आपको कहाँ जाना है, आपको कौन-कौन से कर्म है, किस रूप से आपका कटेगा, कहाँ कटेगा, किसके साथ आपका कर्ज है, किसके साथ है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को इतना आसानी से समझ लेना, कि हमारे बस की बात है, किसी के बस की बात भी नहीं है। तो जहाँ भगवान सब कुछ चला रहे हैं, तो फिर वहाँ आप है ना, कह रहे ना चलती गाड़ी है और ट्रेन जा रही है और आप मुँह बाहर निकाल के रखोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। आप ट्रेन में ही से रहो, अंदर में रहो तो सेफ रहोगे। वही चीज़ें यहाँ भी हैं।
आप बाहर निकालने की कोशिश ना करो। हाँ, तो फिर आपके ऊपर सब चीज़ फिर क्या होगा उसका उसके लिए आप ज़िम्मेदार खुद होगे आप उसके। और उस नए कर्म के भी ज़िम्मेदार खुद होगे और इस जन्म में नहीं कटा पाओगे तो फिर अगले जन्म में लेके कटाना पड़ेगा। उससे भी भयंकर स्थिति होगी। इसीलिए गलत कर्म ना करें। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुदेव आपका इतनी बातें बताने का, संगत को पहुँचाने का। और संगत जी, मैं फिर आपके साथ एक नए शुक्राने के साथ जुड़ती हूँ। तब तक कृपा का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।